Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, I am going to explain you Limerick from class 1, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by Claire Hasberg एंड लिमेरिक्स स्टूडेंट्स उसको कहते हैं। लिमेरिक्स होता है 5 लाइन्स की शॉर्ट पोएम होती है, जो कि एक हास्य कविता जिसको कहा सकता है, या मजाक के लिए, या मतलब एक शॉर्ट ऐसा जो कि मतलब किसी इवेंट्स को एक मजाकिया अंदाज में कहा जाता है, और इसका जो राइमिंग होता है वो ए बी बी ए होता है। तो आप चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं। तो पहले पोएम को पढ़ लेते हैं, फिर इसकी राइमिंग को भी हम चेक कर लेंगे कि हाँ लिमेरिक आबा जिसको कहते हैं ए बी बी ए के उसमें होता है, जो 2 लाइन होती है वो 5वीं लाइन से मैच करती है, यानी कि जो इसमें जो स्टेंजा होता है वो 5 लाइन का होता है लिमेरिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसन टू दिस लिमेरिक, रीड देम अलाउड, जोर से पढ़ना है। द स्कूल बॉय फ्रॉम दिल्ली, यानी कि जो स्कूल एक बच्चा है जो दिल्ली में स्कूल का बच्चा है, दिल्ली में रहता है। अ स्कूल बॉय फ्रॉम दिल्ली कॉल्ड शाम वंस वेंट टू हिज ग्रैंड फादर्स फार्म। When chased by a goat, he threw off his coat. Now the goat in the coat is calm. अब देख लो, समझ लो। अब पहले तो हम राइमिंग देख लेते हैं। तो शाम, फार्म और काम, यानी कि ए और ए हो गया। ये गोट कोट यानी कि बी बी, यानी कि ए बी बी ए। तो मैंने बताया था नेट लिमेरिक 5 लाइन्स का होता है, जो स्टेंजा होता है वो 5 लाइन्स का होता है, और जो उसकी राइमिंग होती है वो ए बी बी ए होती है। तो चलिए इसकी हिंदी समझते हैं। स्कूल बॉय फ्रॉम दिल्ली कॉल्ड शाम, यानी कि दिल्ली के स्कूल का लड़का है, बच्चा है जिसका नाम शाम है। वंस वेंट टू हिज ग्रैंड फादर्स फार्म, एक बार वो अपने दादाजी के फार्म पर जाता है। वेन चेस्ड बाई अ गोट, और वहाँ पे उसको एक बकरी द्वारा दौड़ाया जाता है, यानी कि उसको एक बकरी दौड़ाती है। ही थ्रू ऑफ हिज कोट, और जब वो बकरी दौड़ाती है तो अपना वो कोट उसके ऊपर फेंक देता है। नाउ द गोट इन द कोट इज काम, लेकिन अब क्या है, वो जो गोट है वो कोट में है, यानी कि उसने उसकी कोट पहन ली और अब वो शांत है। समझ गए ये स्ट्रेंजा? यानी कि जो पहला है कि एक लड़का स्कूल का जो दिल्ली में रहता है, उसका नाम शाम है, वो अपने ग्रैंडफादर के फॉर्म पे जाता है और उसको बकरी द्वारा पीछा किया जाता है, चेज किया गया। उसने उसके ऊपर अपनी कोट फेंक दी और गोट ने अपनी कोट पहन के अब शांत है। सेकेंड स्ट्रेंजा है द यंग गर्ल फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि पूर्व में एक लड़की रहती थी। कौन है? देयर वॉज अ यंग गर्ल फ्रॉम द ईस्ट who spent all day cooking a feast. When her aunt came to stay with her pet dog named Ray, the girl gave the feast to the beast. अब यहाँ पे भी आप राइमिंग देख सकते हो, यहाँ भी 5 लाइन्स है। ईस्ट, फीस्ट, स्टे, रे, बीस्ट, यानी ए बी बी ए। देयर वॉज ए यंग गर्ल फ्रॉम द ईस्ट, एक छोटी लड़की जो कि ईस्ट में यानी कि पूर्व में रहती थी, जो पूर्व से बिलोंग करती है, ईस्ट से बिलोंग करती है। हु स्पेंड ऑल डे कुकिंग अ फीस्ट, वो पूरे दिन क्या किया करती थी? दावत बनाया करती थी, यानी कि दावत में खिलाने के लिए वो कुकिंग किया करती थी, खाना बनाया करती थी। व्हेन हर आंट केम टू स्टे, और एक बार जब उसकी आंटी उसके पास रहने को आई। विथ हर पेट डॉग नेम रे, वो अपने कुत्ते के साथ, जिसका नाम पेट डॉग यानी कि अपने पालतू कुत्ते के साथ आए, जिसका नाम रे था। द गर्ल गेव द फीस्ट टू द बीस्ट, और उस लड़की ने उस बीस्ट को यानी कि उस जानवर को पूरी दावत खिलाई। उन्होंने उस लड़की ने उसको खूब अच्छा दावत दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लिमेरिक समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।